अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उसामा। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम क्लास 7 की यूनिट 1 को फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और उसके जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग हैं आज उनको डिटेल के साथ डिस्कस करने के बाद यूनिट 1 को वाइंड अप करेंगे। तो चलें बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बुक का पेज नंबर ओपन किया है, 13 पेज है पीटीबी की बुक का और यहाँ पर पहला टॉपिक है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो ये फॉलोइंग टॉपिक्स हैं: कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़, बारकोड रीडर्स, फिंगरप्रिंट रीडर यूजेस एंड रोबोट्स एंड रोबोट यूजेस। तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? कटिंग एज टेक्नोलॉजी रेफर्स टू दी टेक्नोलॉजीज़ और टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, टेक्निक्स और अचीवमेंट्स दैट इम्प्लाई द मोस्ट करंट एंड हाई लेवल IT डेवलपमेंट। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ ऐसी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस होते हैं या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं या ऐसी टेक्निक्स मतलब ऐसे तरीके होते हैं जिनको हम एक्सेस करके या इनको हासिल करके हम अपने IT लेवल की जो सबसे मोस्ट पावरफुल उस वक्त की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको हासिल करते हैं। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस और IT सेक्टर इज़ कॉल्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। या सिंपल वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कंप्यूटर साइंस या IT की सेक्टर की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उस टाइम की। और ये टेक्नोलॉजीज़ टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जब कंप्यूटर स्टार्ट में आया था तो उस वक्त कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्या थी? तब हार्ड डिस्क थी, फ्लॉपी डिस्क थी, इस तरह की। फिर उसके बाद फ्लैश डिस्कवर्ड हुई, उसके बाद मेमोरी कार्ड डिस्कवर हुए, मोबाइल बने। ये सारे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में आ रहे हैं। और जो आजकल कटिंग एज टेक्नोलॉजी कुछ बुक में जो डिस्कस की गई हैं और जो कुछ आजकल वैसे चल रही हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल बारकोड रीडर है, सेकंड 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। ये बुक का पार्ट नहीं है लेकिन ये एक सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जो अभी चल रही है, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। थर्ड पर फिंगरप्रिंट है, फोर्थ पर रोबोट्स हैं और फिफ्थ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इसमें ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, ये एक न्यू मेथड है, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। लेकिन इसको यूज़ करके आगे 30 या 30+ कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ डिवाइसेस बन सकती हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल बारकोड है, बारकोड रीडर क्या होता है? व्हाट इज़ बारकोड रीडर? A barcode reader or barcode scanner is an optical scanner that can read printed barcodes and decode the information stored in barcode and send the data to the computer. Barcode reader एक ऐसा स्कैनर होता है या एक ऐसी ऑप्टिकल डिवाइस होती है, ऑप्टिकल स्कैनर होता है जो बार कोड्स होती हैं, किसी भी चीज़ पर बार कोड्स होती हैं। वो आगे डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं बार कोड क्या होती हैं। जो बार कोड को रीड करता है और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसको जनरेट करने के बाद कंप्यूटर में सेंड कर देता है। यानी उन लाइन्स इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के बाद इन्फॉर्मेशन पहले स्टोर्ड होती है उसमें। द इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स नंबर्स, प्रोडक्ट नेम, प्राइस और मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्स्ट्रा। जो इन्फॉर्मेशन उन लाइन्स में हिडन होती है वो क्या क्या हो सकती हैं? वो इन्फॉर्मेशन बैच नंबर हो सकता है, उस प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, उसकी प्राइस हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो सकती है। इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हर कंपनी की तरफ से डिफरेंट चीज़ें उस बारकोड में रखी जाती हैं ताकि आगे रीड करने वाले को आसानी हो, इसके मतलब इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है। आगे बारकोड क्या होता है? Barcode is a set of light and dark lines with different width pasted on different products. मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर इस तरह की लाइंस होती हैं। ये आप लोग अभी लाइन देख रहे हैं, सॉरी, ये वाली लाइंस, ये वाली जो लाइंस हैं 1 2 3 जिनके नीचे लिखा गया और ये ऊपर जो लाइंस हैं ये लाइंस बारकोड हैं। इनकी देखना थिकनेस किसी की बड़ी है किसी की छोटी है, लंबाई किसी की बड़ी है किसी की छोटी है। तो ये डिफरेंट विड्थ की डिफरेंट लाइंस होती हैं और हर लाइन में एक अलग से इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है।
तो बार कोड रीडर ये वाली मशीन होती है, जैसे ये लेज़र की ऑप्टिकल रेज़ आ रही हैं, ये जब इस रेज़ के आगे इस बार कोड रीडर के ज़रिए से इन लाइंस को रीड किया जाता है, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर अपने पास डिकोड करके स्टोर कर लेता है। ये तो बार कोड रीडर्स हैं, ये बार कोड लाइन्स है, और ये QR स्कैनर बार कोड रीडर है जो आजकल लेटेस्ट आ रही हैं। QR स्कैनर मोबाइल से भी स्कैन हो जाते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस होती है बार कोड रीडर, और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई ये लेज़र स्कैनिंग टेक्नोलॉजी है। ये देख रहे हैं, ये रेड लाइट, ये लेज़र स्कैनिंग होती है। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है बार कोड रीडर? आजकल तो बार कोड रीडर बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। ये आमतौर पर शॉप्स में यूज़ होता है, सुपर मार्केट्स में यूज़ होता है, फार्मेसीज़ में यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ होता है, आगे जो ये होते हैं बस स्टेशन, इन पर यूज़ हो रहा है। ये अब आजकल इसका यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। अब बार कोड रीडर की यहाँ तक डेफिनेशन भी होगी। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी है जो बुक में उन्होंने इंक्लूड की हुई है कि बार कोड रीडर में ये जो नीचे लाइंस होती हैं ये इनके पैटर्न बने होते हैं। जो फर्स्ट वाले पार्ट है ये कौन सा होता है? कंट्री और ओरिजिन। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला जो इतना पार्ट आप लोग देख रहे हैं 9-2 वाला, ये जो दो बड़ी लाइनों के दरमियान है, ये कंट्री होता है। 9-2 पाकिस्तान का कोड है, ये कंट्री को शो करता है। आगे मैन्युफैक्चरिंग कोड आ जाता है। आगे आगे वाला जो पार्ट है जो इन दो बड़ी लाइनों के दरमियान है 1 2 1 2 3 4 5, ये वाला मैन्युफैक्चरिंग कोड होता है कि ये किस कंपनी ने बनाया है, इसको कब बनाया गया, उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो कंपनी कब बनी थी। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट नेम। जो थर्ड वाला पार्ट है ये 6 7 8 9 1 7 वाला, ये प्रोडक्ट नेम होता है कि उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, डिटेल के साथ नेम, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन लिखी होंगी। और जो लास्ट वाला डिजिट है चेक डिजिट इन वेरीफाई कोड, जो ये लास्ट वाला डिजिट है और ये जो लास्ट वाली दो लाइन हैं ये सारे कोड को वेरीफाई करती है एंड पर, और इसके बाद इंफॉर्मेशन जो इनमें स्टोर होती है उसको गैदर कर दिया जाता है और कंप्यूटर में स्टोर कर दिया जाता है। ये बार कोड रीडर था, ये बार कोड रीडर मशीन है और ये बार कोड्स हैं और ये नीचे इनके पैटर्न्स हैं। और ये जो लाइंस होती हैं ये सीरीज़ होती है, इसके नीचे जो नंबर चल रहा है, एवरी बार कोड हैज सीरीज ऑफ नंबर नोन एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC। नाउ नेक्स्ट व्हाट आवर टॉपिक इज fingerprint reader. What is fingerprint reader? A fingerprint reader is a device that captures the fingerprint and convert it into a digital code. फिंगरप्रिंट रीडर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे फिंगरप्रिंट, हमारे थम्स को कैप्चर करता है जो फिंगरप्रिंट रीडर होता है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे थंबनेल, जो हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ना हमारी फिंगर्स पे, ये वाली जो बारीक लाइंस हुई होती हैं इनको डीकोड करता है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये यूज़ क्यों होता है? इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्सनस फिंगरप्रिंट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। किसी भी इंसान की सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए उसके फिंगरप्रिंट रीडर को या उसके फिंगरप्रिंट को यूज़ किया जाता है। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ये वैसे फिंगरप्रिंट रीडर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा है, लेकिन कुछ जो इसके कॉमन यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। लॉग इन अ कंप्यूटर, जब आप किसी कंप्यूटर के अंदर लॉग इन करना चाहते होते हैं तो फिंगरप्रिंट रीडर को यूज़ करते हैं। उसके साथ एक फिंगरप्रिंट उसके साथ कंप्यूटर के अंदर ही एम्बेड होता है या इसके साथ एक डिवाइस अटैच की जाती है। सेकंड पे आ जाता है लॉग इन अ मोबाइल। मोबाइल की सिक्योरिटी में मोबाइल जो आपके पास है इसमें फ़िंगरप्रिंट है, आजकल हर मोबाइल में फ़िंगरप्रिंट आ रहा है मोस्टली, तो इसकी बैक साइड पर या इसकी डिस्प्ले के अंदर या इसकी साइड में कहीं ना कहीं फ़िंगरप्रिंट है। तो उस पर जब आप लोग अपनी फ़र्स्ट टाइम अपनी फ़िंगर को रजिस्टर करते हैं उसके बाद आप लोग की फ़िंगर के साथ वो मोबाइल ओपन होता है। अगर वहाँ पर कोई भी और बंदा अपनी फ़िंगर को पुट करेगा और मोबाइल को अनलॉक करने की ट्राई करेगा तो वो अनलॉक नहीं होगा।
इन अ कार सिक्योरिटी सिस्टम, किसी भी कार सिक्योरिटी सिस्टम में, यानी गाड़ी को सिक्योर करने के लिए, ताकि वो चोरी से उसको बचाया जा सके या उसकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसकी सिक्योरिटी सिस्टम में ये यूज़ होता है। फॉर अटेंडेंस पर्पसेस, आजकल जो क्लासरूम अटेंडेंस या ऑफिस की अटेंडेंस होती हैं वो फिंगरप्रिंट रीडर के ज़रिए से भी की जाती हैं। इन डोर लॉक्स फॉर होम सिक्योरिटी, जो घरों की सिक्योरिटी होती है, जो डोर पर होती हैं, डोर बेल्स के साथ फिंगरप्रिंट को लगाया जाता है ताकि कोई जिनको अलाउ किया जाता है, जिन बंदों को वही बंदे अंदर आ सकें, उसके अलावा अननेसेसरी लोग अंदर ना आ सकें। इन एटीएम मशीन्स एंड इन बैंक्स, बैंक्स के अंदर एटीएम मशीन में भी फिंगरप्रिंट यूज़ हो रहा है आजकल, और बैंक्स की जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है उसमें भी फिंगरप्रिंट को यूज़ किया जा रहा है। बाकी फिंगरप्रिंट रीडर जो उनकी पिक्चर्स होती हैं, इनकी साइज़ और इनकी टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं। ये फर्स्ट पिक्चर में एक फिंगरप्रिंट है, ये देखें, ये हाफ स्कैन हो चुका है और ये हाफ स्कैन रहता है। इस तरह से ये जो फिंगरप्रिंट रीडर होता है सारे को रीड करता है। ये फिंगरप्रिंट रीडर की एक कंप्यूटर के साथ अटैच होने वाली डिवाइस की पिक्चर है, और ये भी कंप्यूटर के साथ या फ्रेंचाइज़ पर आमतौर पर सिम्स की वेरिफिकेशन के लिए यूज़ होती है। बाकी ये हम कॉमनली जो यूज़ करते हैं ये मोबाइल की है। मोबाइल की ये एक तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, जो डिस्प्ले के अंदर एलईडी डिस्प्लेस के अंदर इनपुट होता है। जब आप यहाँ पर अपनी फिंगर रजिस्टर करते हैं तो यहाँ से ओपन होता है। ये एक बैक पर फिंगरप्रिंट आज पहले लगे होते थे, और आजकल ये एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, जो साइड पर पावर बटन के अंदर ही फिंगरप्रिंट को प्लेस कर दिया जाता है। और जब आप लोग पावर बटन पर फिंगर अपनी पुट करते हैं तो वहाँ से वो अनलॉक हो जाता है। Now our next topic is robots. What are robots? A machine that controlled by software contained a chip. ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए से कंट्रोल की जाती है। सॉफ्टवेयर एक चिप के अंदर, जिसको आप प्रोसेसर कहते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था, वो चिप वही होती है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। उस चिप के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं, हमने जो उस स्पेसिफिक काम करेगा रोबोट आपका। क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हम इसको इंस्ट्रक्शंस का एक सेट प्रोवाइड कर देते हैं इसके अंदर जो चिप होती है उसमें, और वो स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। मतलब एक रोबोट सारे काम नहीं कर सकता। जनरल रोबोट अभी तक नहीं बने। जो जनरल रोबोट बनेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होंगे, और वो अभी बने नहीं हैं। एक रोबोट अभी तक एक काम कर सकता है। इनको बनाने का मकसद क्या होता है, द रोबोट्स आर मेड फॉर हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग। इंसानों की मदद के लिए रोबोट्स को बनाया जाता है ताकि इंसानों का काम आसान हो सके। रोबोट्स आर कैपेबल टू इंटरेक्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर होते, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये हार्डवेयर, वो फिज़िकल पार्ट्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनको छू नहीं सकते, उनको उठा नहीं सकते, ना वो मूव कर सकते। लेकिन रोबोट के अंदर कंप्यूटर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, पहले जो उसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, और चिप लगाई जाती है प्रोसेसर की, तो वो उसके अंदर सेंसर होते हैं। फिर जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं उसके रिलेटेड वो चीज़ों को सेंस करता है और उन चीज़ों के साथ फिज़िकल इंटरेक्ट भी करता है। मतलब उनको उठा सकता है, उनको तोड़ सकता है, उनको ठीक कर सकता है। हमारी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक रोबोट काम करता है। रोबोट्स आर वेरी एक्यूरेट एंड एफिशिएंट। रोबोट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट होते हैं। मतलब रोबोट गलत काम नहीं करते, उनके अंदर कोई एरर जो आता है वो हमारी ह्यूमन मिस्टेक की वजह से आता है, या हम उनको प्रोग्रामिंग रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, या फिर उनके मैकेनिकल पार्ट्स में कोई हम मसला या मिस्टेक कर जाते हैं जिस वजह से वो प्रॉब्लम करते हैं। वैसे रोबोट को आप जो काम करते हैं वो एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से करता है। इन फ्यूचर जो आने वाला वक्त है उसमें मोस्ट जॉब्स विल बी performed by robots using AI artificial intelligence। artificial intelligence फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और ये एक बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ हो रही है। बेसिकली ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही पार्ट है, डेटा साइंस के अंदर आती है। तो इसके ज़रिए से अब ऐसे रोबोट्स बनाए जाएंगे जो कि इंसानों का काम करेंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए फ्राम द एंड ऑफ 2021, जो 2021 है या 2022-23 यहाँ तक आते हुए अक्सर जॉब्स हम रोबोट्स को हैंड ओवर करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, और हमारी जॉब्स रोबोट्स करेंगे, और बहुत सारी जॉब्स भी ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि अकाउंटेंट की जॉब्स हैं, बैंक कैशियर की जॉब्स हैं, ये सारी
अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इस साइड पर जा रही हैं कि हम रोबोट्स को हैंड ओवर करें। आगे यूज्ड इन कार मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन्स एंड स्पेस शिप्स प्रोग्राम्स एक्स्ट्रा। अब ये रोबोट्स यूज़ कहाँ हो रहे हैं अभी तक? ये मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहे हैं, चीज़ों को बनाने के लिए, गाड़ियों को बनाने के लिए, मोबाइल्स को बनाने के लिए, इस तरह से। आगे मेडिसिन्स यानी मेडिसिन्स बनाने के लिए, आगे सर्जरी में, हॉस्पिटल्स में बाहर यूज़ हो रही हैं अब्रॉड में। आगे स्पेसशिप प्रोग्राम्स यानी जो बाहर जाते हैं, ये मून मिशंस पर स्पेसशिप जो जाती हैं या जो बाहर सैटेलाइट्स जाती हैं बाहर, इनमें रोबोट्स यूज़ होते हैं। और ये नासा का काम है। नासा एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके स्पेसशिप प्रोग्राम्स को हैंडल करती है। अब रोबोट्स के आगे टाइप्स कौन सी होती हैं? रोबोट्स की टाइप्स होती हैं मोबाइल रोबोट्स, रोलिंग रोबोट्स, वॉकिंग रोबोट्स, स्टेशनरी रोबोट्स, ऑटोनोमस रोबोट्स एंड रिमोट कंट्रोल रोबोट्स। ये रोबोट्स की कुछ टाइप है। मतलब मोबाइल रोबोट जो मोबाइल्स छोटे रोबोट्स होते हैं ये वाले। इसके आगे रोलिंग रोबोट्स ये वाले होते हैं। रोलिंग रोबोट्स का काम होता है कि हमारे घर के काम में हमारी मदद करते हैं। आगे वॉकिंग रोबोट्स जो चल फिर का काम करते हैं। स्टेशनरी रोबोट्स जो एक जगह पर खड़े होकर काम करते हैं। ऑटोनोमस रोबोट जो हमारे स्पेसिफिक टास्क के मुताबिक छोटे रोबोट होते हैं, वो इस तरह की वो छोटे काम करते हैं। और आगे रिमोट कंट्रोल रोबोट्स जिनको हम रिमोट के ज़रिए से कंट्रोल करके अपनी वर्किंग करवाते हैं। और रोबोट्स को आगे रोबोट्स की और भी टाइप्स हैं। मतलब ड्रोन होते हैं, आगे जो एटॉमिक वार्स होते हैं उनमें रोबोट्स नेक्स्ट यूज़ होंगे। इस तरह की रोबोट्स की और भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। ये बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आपकी थोड़ी नॉलेज की बेटरमेंट के लिए मैंने आपको बताया। और अब आगे एक टॉपिक आउट ऑफ बुक है, लेकिन आपको थोड़ा उसको ब्रीफ कर देता हूँ। वो ये वाला टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करके हम अपने काम को बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। और ये इंसान की जहानत को यूज़ करके टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी। आगे जो आने वाले कंप्यूटर्स हैं, जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एक चिप बनेगी जो इंसान के अंदर भी पुट होगी। तो इंसान जो थिंक करेगा, कंप्यूटर वो उसकी थिंकिंग प्रोसेस के रिलेटेड जो थिंक करेगा वो वाला काम कर देगा। और इसकी जो अभी तक कुछ एग्जांपल्स हैं वो एप्पल एक मोबाइल्स कंपनी है बहुत बड़ी आईफोन्स की। उसके पास सिरी होता है। सिरी उनका अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है। मतलब आप उसको कहते हैं हाय सिरी, वो आगे से रिस्पॉन्स करता है, वो आपको हाय हेलो करता है। उसके बाद आप जो काम उसे कहते हैं वो आपकी वॉइस के मुताबिक वो काम कर देता है टाइप के बगैर। अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी सेलिंग वेबसाइट है। इनका अपना रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए काम करता है। इनकी जो टेक्नोलॉजी है इसका नेम अलेक्सा है। आगे माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ हैं हमारे पास यूज़ हो रही हैं, इसके अंदर कोर्टाना होता है। आप कोर्टाना विंडो के सर्च बार के साथ एक माइक सा बना होता है सर्कल से, उस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक विंडो स्क्रीन ओपन होगी। आपका माइक इनेबल होगा जब तो आप बोलेंगे हाय कोर्टाना, वो आपको आगे से रिस्पॉन्स करेगी। आप जो काम बोलेंगे वो वाला काम वो कोर्टाना कर देगा विंडो में। आगे गूगल हैज़ न्यू रिफ्रेश्ड गूगल असिस्टेंट। जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं इसके अंदर गूगल असिस्टेंट होता है। मतलब आप लोग जब वो सर्च वाली बार पर क्लिक करते हैं गूगल की, तो उसके साथ एक माइक बन कर आता है। उस पर आप लोग जब क्लिक करते हैं तो उसके साथ एक तो वॉइस टाइपिंग होती है और एक गूगल असिस्टेंट होता है। मतलब आप जो मोबाइल का जो भी काम करवाना चाहते हैं वो आप गूगल असिस्टेंट को वॉइस के जरिए से बोले, वो आपका हर काम कंट्रोल करेगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट फेज़ में है, अभी बन रहा है। जब ये ठीक तरह से बन जाएगा उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से आपके सारे काम को रोबोट्स के ज़रिए से रोबोट्स के ज़रिए से करवाया जाएगा और इंसान का सारा काम रोबोट्स हैंड ओवर करेंगे। तो ये सारे टॉपिक आज के कवर हो चुके हैं और ये बुक का यूनिट नंबर 1 एंड कंप्लीट हो चुका है। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और तो आने वाली वीडियो तक मेरा वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ उसामा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।